जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई। आज का योग वर्क शुरू करेंगे। बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न। अपने आप चल रही सांसों को देखिए। सांसें अपने आप संत और मंद हो रही है। सांस की गति को देखने का प्रयत्न। सांसों की गहराई को देखेंगे, सांसों की फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। प्रत्येक सांस से शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। जैसे सांस संत और मंद होती है, रिदमेटिक होती है, मन अपने आप शांत हो जाएगा, शरीर स्थिर हो जाएगा। हम शारीरिक और मानसिक तौर पे योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। कपालभाति करेंगे। 70 से 80 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर स्थिर, सांसें बिल्कुल मंद, मन शांत। शरीर, सांस और मन तीनों शांत हुए। हमारा अस्तित्व शांत हुआ। आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता। हृदय के मध्य में आत्म ज्योति देखने का प्रयत्न। अंतर त्राटक ज्योति यानी फ्लेम, दिए की लौ को देखिए। याद करते करते देखिए। बार बार देखने का प्रयत्न। बंद आंखों से स्मृति के आधार से पुनः ज्योति को देखने की कोशिश। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरक। ओम। पूरा ओम।
चौथा मानसिक ओमकार पूरा, मनोमन उच्चार। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक डला हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श कराएंगे। धीरे से वापस ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। आज का वर्क शुरू करेंगे। दोनों पैर को फैला दीजिए। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं आवश्यक है। पैर बिल्कुल सीधे, अवेयरनेस के साथ पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3, आराम से 4 5 6। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं उसका ध्यान। 7 8 9 10 11 12। उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में अंतर। सांसों पे ध्यान, सांसें बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, सारा ध्यान क्रिया पे। दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे। बिना रुके, एक बार भी बीच में रुकना नहीं है। नॉन स्टॉप मूवमेंट, हिलाते रहिए, शेक करते रहिए। आंखों बंद, पैर के अंगूठे से लेकर थाई जॉइंट्स तक अवेयरनेस। पैर के आंतरिक स्नायु सक्रिय हो रहे हैं, चलने की क्षमता बहुत बढ़ती है। विश्राम, बदलाव को महसूस करना है। सांस को उठाएंगे, पैर को उठाएंगे, साथ में सांस की गति। सिंपल मूवमेंट है लेकिन सिंक्रोनिटी, शरीर की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट। पहले लेफ्ट से करेंगे पूरा, पैर घुटने से बिल्कुल सीधा, जितना हो सके। 5 बार करेंगे अभी। दूसरे पैर से जितना उठा सके रिदम से, सांस की गति, पैर की गति। 1 सांस की गति, पैर की गति एक नहीं होती, कोशिश कीजिए करने की। अब दोनों पैर से करेंगे, जितना हो सके उतना ही करना है। विश्राम, सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। शरीर में एक सक्रियपन पाएंगे, एक एक्टिव स्थिति पाएंगे। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे।
दोनों घुटने जुड़े हुए, हाथ घुटने पे, शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन सीधी। कुछ पल के लिए ध्यानस्थ मुद्रा, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जस्ट ऑब्जर्व आवर ब्रीदिंग सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट, जितना हो सके गर्दन सीधी, सर्कल बड़ा होना चाहिए। इस तरह हाथ को यहाँ रखेंगे। शुरू, 1 2, सांस को जोड़िए। उल्टे राउंड, शुरू, आंखें बंद, विश्रांति। सांसों पे ध्यान। जैसे जैसे सांस को देखते जाएंगे, दृष्टा बनते जाएंगे। दीर्घ श्वसन के प्रकार करेंगे, 1 2 3 4 प्रकार करेंगे। ये हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे रक्त शुद्धि भी होती है और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलता है। श्वसन ये अपना दीर्घ श्वसन के प्रकार है। पहला प्रकार, इस तरह हाथ को फैलाएंगे, वापस लाएंगे। जब हाथ ऊपर जाते सांस भरेंगे, वापस लाते सांस को छोड़ेंगे। जाने की गति, आने की गति एक हो। जितना भर सको ज्यादा मात्रा में सांस को भरिए। शुरू करेंगे 5-5 बार। पूरक, विश्रांति, आंखें बंद। मैं बार बार इंस्ट्रक्शन रिपीट करता हूं क्योंकि कई नए साधक भी जुड़ते हैं, जिसे मैं देख नहीं पाता, तो थोड़ी सी सूचना आवश्यक है। दूसरा प्रकार, अब 3 सेकंड में पूरक करेंगे, हाथ को फैलाएंगे और 9 सेकंड में रेचक करेंगे। यानी रेचक लंबा होना चाहिए, पूरक से 3 गुना रेचक। पूरक, पूरक, लास्ट, सांसों पे ध्यान। तीसरा प्रकार, अब पूरक करेंगे एक साथ और रेचक त्रुटक त्रुटक, यानी बीच में ब्रेक देंगे उसको, वो भी 5 बार करेंगे। साइड में कर सकते, हाथ ऐसा भी कर सकते और ऐसा भी कर सकते। शुरू करेंगे, पूरक, ये ट्रायल था, 5 बार करेंगे। पूरक, लास्ट, चौथा प्रकार, अभी आखिरी प्रकार,
रेचक करते करते आगे झुकना है। पहले पूरक करेंगे, भरेंगे, फिर आगे झुकेंगे। चलो शुरू करेंगे। पूरक, आगे झुकने की गति और सांस की गति एक हो। पूरक से रेचक लंबा हो, खाली होना चाहिए। पूरक, लास्ट पूरक, विश्राम। अगर हमारी अधूरी सांस लेने की आदत है तो इस क्रिया से अधूरी सांस यानी डायफ्रेम का बिल्कुल मूवमेंट न होने, बिल्कुल उसका ढीलापन, कड़कपन, पेट की मूवमेंट होनी चाहिए। सांस लेते हैं पेट बाहर आना चाहिए, ये पूरी सांस है। अधूरी सांस यानी डायफ्रेम से सांस बाहर निकल जाएगी। अगर ये आदत है तो इससे छूट जाएगी, श्वसन क्षमता बहुत बढ़ेगी। ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। मुद्रा कहते हैं गले में स्थित विशुद्धि चक्र और थायराइड ग्लैंड पे बहुत इफेक्ट होती है। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6। झटका देंगे, ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। शुरू। 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, महसूस कीजिए। मुंह खोलिए, बंद कीजिए, पुनः खोलिए, बंद कीजिए, पुनः खोलिए, बंद कीजिए। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, चिन लॉक करेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। सी मुद्रा करेंगे, पहला प्रकार, फिर सिंहासन करेंगे। सी मुद्रा, हाथ नजदीक ले लो, सिर्फ जीभ को बाहर निकाल के खींचना है, जितना हम खींच सके। जीभ को बाहर निकालिए, खींचना शुरू कीजिए, और खींचिए, और खींचिए, जितने आप खींच सकते हो। सांस नाक से लेनी है। विश्रांति। खिंचाव महसूस कीजिए, अपने आप शरीर शांत हो रहा है। सजगता बनाए रखिए, क्या उसकी इफेक्ट हो रही है, कौन से बदलाव हो रहे हैं, उसे खूब ध्यान से महसूस कीजिए। अब सिंहासन करेंगे, दोनों हाथ कमर पे। जैसे हम जीभ को बाहर निकालते हैं, जीभ को बाहर खींचते हैं और पेट को अंदर खींचना है, और शुरुआत में ही रेचक कर देना है, यानी सांस को बाहर फेंकेंगे, जीभ को बाहर खींचेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। जिससे क्षमता खत्म होगी, अपने आप हम सांस ले लेंगे। दोनों खिंचाव एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चलो प्रत्यक्ष करेंगे। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। जीभ को और बाहर खींचिए, पेट को और अंदर खींचिए। जीभ का खिंचाव पेट को सपोर्ट करेगा, पेट का खिंचाव जीभ को सपोर्ट करेगा। करते रहिए। विश्रांति।
शरीर में खिंचाव महसूस होता है, अंदरूनी क्षमता बहुत बढ़ती है। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे। आगे झुकने का, हाथ का सपोर्ट लेंगे इस तरह। पहले पूरक कीजिए, और आगे झुकने का प्रयत्न, जितना आगे झुक सके। अगर मस्तिष्क जमीन को लगा सकती है तो बहुत अच्छा। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चार पैर पे आ जाएंगे। आज स्वानासन करेंगे। कल हमने माजरासन किया था, आज स्वानासन। अगेन उसी तरह दोनों हाथ में शोल्डर जितना ही डिस्टेंस, दोनों घुटनों में दोनों हाथ जितना, और दोनों पैर के पंजों में घुटने जितना। पूरा शरीर स्थिर, जैसे बिल्डिंग के खंभे होते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं होते, एक भूमिति की तरह होते हैं, एक रिदम, एक लाइन होती है, उसी तरह। राइट हैंड और लेफ्ट लेग को उठाएंगे। उठाइए आगे से हाथ को, पीछे से पैर को। उठन के पश्चात खींचिए, कुछ पल के लिए खींचिए। आप स्थिर हो जाएंगे। खिंचाव छोड़ दीजिए, अपने आप को स्थिर रखिए। पीठ में खिंचाव महसूस कर पाएंगे, अपने आप को संतुलित रखने का प्रयत्न कीजिए। वर्टिकल स्ट्रेच की इफेक्ट होती है पीठ में, भय निकल जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। धीरे से मध्य में आएंगे। 3 स्टेप में है, उठाना, खींचना और स्थिर रखना। दूसरे हाथ पैर को उठाएंगे, पहले पीछे से पैर को उठाइए, आगे से हाथ को उठाएंगे। अब खींचिए कुछ पल के लिए, खिंचाव को महसूस कीजिए, और खींचिए और खींचिए। अब खिंचाव छोड़ दीजिए, स्थिरता, संतुलन बनाए रखें। और स्थिर होने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे। दो 3 सांसें ले लेंगे। उष्ट्रासन की कोशिश करेंगे। उसके 4 प्रकार है, जो भी प्रकार हम कर सके। एक बार 4 प्रकार देख लेंगे, फिर खुद का चयन कीजिए कौन सा कर सकते हैं आप। धीरे से घुटने पे आ जाएंगे। इस तरह घुटने पे आएंगे, हाथ दोनों कमर पे, कमर को आगे पुश करना है, आगे झुकना है। ये पहला प्रकार हुआ। दूसरे प्रकार में पंजे को टेकना है, आगे झुक के घुटी पकड़नी है, ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार पंजे को फ्लैट रखना है, आगे झुक के घुटी पकड़नी है, ये तीसरा प्रकार हुआ। और चतुर्थ प्रकार में पंजे से पंजा मैच करना है। छोड़ते वक्त एक हाथ कमर पे, दूसरा कमर पे, फिर छोड़ना है। जो भी हम कर सकते हैं हमारी क्षमता से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर उसमें स्थिर होना है, फिर लंबी गहरी सांस लेनी है और फेफड़ों की रिब्स की क्षमता को बढ़ाना है। बैक पे बहुत इफेक्ट होती है, वेरी पावरफुल आसन। चलो ले लो स्थिति, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश करेंगे शरीर को, घुटी पकड़ने का प्रयत्न, स्थिरता। अब लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। धीरे से आसन को छोड़ देंगे,
पैर फैला के विश्रांति। हमारी स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट मन से जुड़ी हुई है। मन से जितनी भी सूचनाएं निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के ऑर्गन तक पहुंचती है। शरीर का हर ऑर्गन, प्रत्येक अवयव स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से मगज से जुड़ा है। हम रास्ते में चलते हैं, खड्डा आया, आंखें खड्डा देखेगी, ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन पैर को बोलेगा साइड से निकल जाओ। ये पल में, क्षण में ये क्रिया हो जाती है। ये सारी सूचनाएं, सारे निर्देश स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से आते हैं, वहां से आते हैं। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहनी चाहिए। उष्ट्रासन स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखता है। सांसों पे ध्यान। वक्रासन करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर है। दोनों पैर को जोड़ देंगे, राइट टो उठा के घुटने के पास रखेंगे, इस तरह एग्जैक्टली खड़ा हो। लेफ्ट कोनी में राइट घुटने को फंसाएंगे। ये लेफ्ट कोनी है, राइट घुटना है, फंसाइए। राइट हाथ को पीछे टेक देंगे। अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, जितना पीछे देख सकती हो पीछे की दीवार देखने की कोशिश, और अपने आप को मोड़िए, घुटने को और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरी शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे। पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, ये हाथ को सीधा, पैर को सीधा कर देंगे। ये आधा हुआ। ट्विस्टिंग पोस्चर है, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बहुत बाहर निकालते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होती है। शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जड़त्व निकल जाता है। दूसरा हाफ, लेफ्ट को उठाएंगे, राइट घुटने के पास रखेंगे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ पीछे, पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। कंप्लीट अवेयरनेस, पूरे शरीर को चेक कीजिए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में, पैर को सीधा कर देंगे। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न। वज्रली मुद्रा करेंगे। अगर आप नए साधक हो तो देख लीजिए, पुराने साधक कर सकते हैं। जो करते हैं वो क्षमता बढ़ाएंगे। मुद्रा यानी जिसकी सीधी असर अंतःस्रावी ग्रंथि यानी हमारे चक्रों पे होती है, उसे मुद्रा कहते हैं। पहले एक पैर उठाएंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, एक हाथ उठाएंगे, दूसरा हाथ, बस इस तरह डटे रहना है। अपने आप को होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, अपने आप को होल्ड कीजिए, डटे रहिए। कोर स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल रेक्टस, पेट का मध्य हिस्सा खूब खींचा जा रहा है, खिंचाव महसूस कीजिए। सांसें फूल जाती है, फूलने दे, पैरों में कंपन होने दे। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, जब तक सूचना नहीं आती नीचे नहीं जाना है। होल्ड इट, होल्ड इट। खूब ताकत बढ़ेगी, शरीर की स्ट्रेंथ खूब बढ़ेगी। विश्रांति। पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सांसों को नॉर्मल होने दे।
आंतरिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है इस आसन से। आगे बढ़ेंगे, इसी का दूसरा पार्ट है उचित पदासन। क्या फर्क है? अभी हमारी रीढ़ की हड्डी, पीठ हमारी जमीन से टिकी हुई है, दोनों पैर जॉइंट, हाथ नजदीक, दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाएंगे, बस होल्ड इट, डटे रहिए, वहीं पे डटे रहिए, वहीं पे डटे रहिए। पैरों में कंपन महसूस कीजिए, पेट में खिंचाव महसूस कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर से पकड़ा है, अभी मन से पकड़ेंगे, अभी चित्त से पकड़िए। चित्त से पकड़ने यानी संकल्प करना, मेरे पैर नीचे नहीं जाएंगे जब तक मैं 3 बातों का अनुभव नहीं करता। पेट में खूब खिंचाव, सांसों की गति का बढ़ जाना और पैरों में कंपन। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, विश्रांति। मन की ताकत होती है, शरीर की ताकत होती है और चित्त की ताकत भी होती है। चित्त की ताकत को संकल्प कहते हैं। सांसों पे ध्यान। कंधरासन करेंगे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह, दोनों पैर में सीट जितना हिस्सा होगा पैर के पंजे को जमीन पे लगाएंगे। हो सके तो इस तरह बूटी पकड़ सकते तो पकड़िए, अगर नहीं पकड़ सके तो हाथ नजदीक रखेंगे। अब कमर को उठाना है, कितना? ये चिन लॉक हो जाए इतना। चलो शुरू करेंगे, उठाइए कमर को, कंधरासन। चिन लॉक हो जाएगा, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। सारा ध्यान कमर पे, पैर पे, घुटने पे, पंजों पे। चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक कीजिए। धीरे से कमर को नीचे लाएंगे, पैर फैला के विश्रांति। अगर आपको कमर में कुछ तकलीफ है, कमर में पेन है, तो यह आसन कीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। और इसका एक गहन आध्यात्मिक बेनिफिट है। हम दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, हमारे मन में कुछ न कुछ चलते रहता है, क्योंकि हमारे 2 मेन कार्यकारी चक्र, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, हरदम खींचे हुए रहते हैं। इस आसन में दोनों फ्री हो जाते हैं। इसलिए जब भी ये आसन करेंगे आप बिल्कुल 0 लेवल के स्ट्रेस पे आ जाएंगे। बिना सोच की अवस्था है कि दोनों चक्रों को विश्रांति मिलेगी। कुछ पल के लिए हम बिना सोच की अवस्था में आ सकते हैं, यानी हरदम फिजिकल तनाव बना रहता है, वो कुछ पल के लिए नहीं होगा। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। सुलभ भुजंगासन करेंगे। किस तरह करना है देखिए, इस तरह हमारी कोहनी, ये 90 एंगल और मुट्ठी इस तरह दोनों मस्तिष्क पीछे जा सके। कोहनी को सेट कीजिए और पीछे से पैर को इस तरह फोल्ड करना है और फिर कोशिश करनी है मस्तिष्क और पैर एक हो। एक कभी होंगे नहीं, लेकिन सतत प्रयत्न करना है। ये 90 एंगल चाहिए मुट्ठी का, दोनों मुट्ठियों में खभे जितना डिस्टेंस, शोल्डर जितना डिस्टेंस, मस्तिष्क ऊपर। पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए, अपने आप कीजिए और पीछे से फोल्ड कीजिए। नॉन स्टॉप मूवमेंट, मस्तिष्क ऊपर, पैर पीछे से आगे आएंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए, आंखें बंद।
सांसें नॉर्मल, शरीर पे ध्यान, विश्राम। रीढ़ की हड्डी बहुत इफेक्टिव होती है, उस पर बहुत असर होती है। डिसीजन पावर बढ़ाना है तो इस तरह के आसन करने पड़ेंगे। नौकासन पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हाथ आगे फैलाने होते हैं, पार्ट 2 में हाथ को आगे धीरे से हाथ को फैला देंगे, हाथ उठाएंगे, पैर को उठाइए जैसे पंछी हवा में तैर रहा हो। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे, पूरा पेट दब रहा है। अपने आप को ऊपर फ्री दीजिए। ये समान हस्त नौकासन है, पार्ट 2 नौकासन का। और ऊपर उठाइए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा भी कर सकते हैं। और उठाइए और उठाइए, अपने आप को फ्री कर दें। दबता हुआ पेट, सिर्फ पेट नहीं दब रहा, पूरा पाचन तंत्र दब रहा है, पूरा ऊर्जा का स्थान दब रहा है, आंतें दब रही है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम दब रही है, उत्सर्जन तंत्र। दबाव महसूस कीजिए और महसूस कीजिए। जैसे सांस से फूलने लगे छोड़ देंगे। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती, नई क्रिया शुरू नहीं करनी है। आखिरी क्रिया अभी नौकासन रोलिंग स्मूथली करना है। सब लोग से नहीं हो पाएगी क्योंकि शरीर को सीधा रखना पड़ता है, फिर भी कोशिश कीजिए। माइल्ड रोलिंग बहुत इफेक्टिव है। इस तरह हाथ उठेंगे या हाथ पीछे रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोशिश कीजिए। 10 11 12 13 14 15। पैर सीधे। 16 17 18 19 20 करते रहिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। एक टन पीठ पे आ जाएंगे। विश्रांति ले लें। आसन पूर्ण हुए, बिल्कुल शरीर को ढीला कर दें। सिर्फ सांसों पे ध्यान और शरीर को विश्रांति दीजिए जब तक सांसें नॉर्मल नहीं हो जाती, और ऊर्जा का अनुभव कीजिए। सिर्फ सांस को देखिए। शरीर अपने आप में एक अद्भुत यंत्र है, अपने आप को ठीक कर देगा। सिर्फ सांस को देख के दृष्टा बनिए। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट लेके एक साइड टर्न लेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई कीजिए। शरीर स्थिर, सिर्फ घुटने की मूवमेंट। ट्राई टू बी परफेक्ट। 60 मार्क्स फर्स्ट क्लास कहलाता है, 75 प्लस मार्क्स डिस्टिंक्शन, 90 अच्छे मार्क। परफेक्शन क्या है? 90 से 100 की यात्रा वो परफेक्शन है। हर लेवल पे हम और परफेक्ट हो सकते हैं। आसन ग्रहण करेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन यानी सादी पालखी, जिस भी आसन में आप बैठ सको। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी।
श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 5-5 बार। नाक को साफ करना आवश्यक। राइट को बंद कीजिए लेफ्ट से। लेफ्ट को बंद कीजिए राइट से। कपालभाति करेंगे एक एक नासिका से। 60 आवर्तन लेफ्ट से, 60 राइट से, और फिर 100 या 120 दोनों से। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है आपकी, चेक कीजिए। सहज कपालभाति करनी है। मैंने फर्क सिखाया था, अनाड़ी घोड़े जैसी कपालभाति क्या होती है, हम सीखते तब कैसा करते हैं और अल्टीमेटली कैसी करनी है। आपको ही पता चले कि आप कपालभाति कर रहे हो। पेट की मूवमेंट होगी, नाक से सांस भी बाहर फेंकेंगे, लेकिन सहजता से करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से 60 स्ट्रोक शुरू, रेचा पूरा शुरू। संपूर्ण सांस को बाहर निकाल दीजिए, आंखें बंद। लेफ्ट शरीर सक्रिय पाएंगे, राइट शरीर बिल्कुल शांत पाएंगे। एक ही शरीर में दो अनुभव। बाकी आधा करेंगे। लेफ्ट बंद, राइट से साइन स्ट्रोक लेंगे, रेचा पूरा शुरू। आंखें बंद, सहज कुंभक में खो जाइए। शरीर स्थिर, सांसें अत्यंत बंद, मन शांत। दाहिना शरीर यानी राइट बॉडी एक्टिव, लेफ्ट बॉडी बिल्कुल पैसिव शांत। एक शरीर में दो अनुभव कीजिए। पूरा शरीर स्थिर पाएंगे, सांसें संत और मंद होगी, मन शांत होगा। इस स्थिति का अनुभव कीजिए। अगर ये तीनों बातें आप महसूस कर सकते हो तो समझिए आप ठीक कर रहे हो। अगर तीनों बातों को आप महसूस नहीं कर पाते, एक शरीर में दो अनुभव नहीं कर पाते, तो अभी अभ्यास की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से पहला राउंड बिल्कुल सहज भाव से, बिना शरीर को झटके दिए सहजता से 100 या 120 तक जाएंगे। रेचा पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक। कुछ पल के लिए अपने आप को स्थिर कर दे। शरीर पत्थर जैसा, मानो पत्थर की मूर्ति हो। सांसें बिल्कुल मंद और नहीवत नहीं है सांसें। मन बिल्कुल शांत। ऐसी अवस्था में भीतर झांकिए, अंदर देखिए, पूरा शरीर आप सक्रिय पाएंगे। शरीर का पुर्जा आप एक्टिव पाएंगे, स्फूर्तिमय, सजाग, अलर्ट। और बाहर से आप बिल्कुल अपने आप को स्थिर पाएंगे। ऐसी अवस्था से ही अंतरंग साधना शुरू होती है। इस शांत, स्थिर, एकाग्र और शून्य अवस्था को महसूस कीजिए। 1 मिनट के लिए बिल्कुल इसका अनुभव करें। दोनों हाथ दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। आज प्रच्छन्न क्रियाएं करेंगे हम। प्रच्छन्न क्रियाएं, उसका प्रच्छन्न का मीनिंग क्या होता है? ऐसी गति से बाहर फेंकना, फोर्सफुली बाहर फेंकना, उसे प्रच्छन्न कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत कचरा होता है। जैसे पहले बताया था मैंने, पानी को ठंडा किया तो बर्फ बन गया, बर्फ को गर्म किया तो पानी बना, और गर्म किया तो उसका वायु बन गया। एक ही कचरे के 3 रूप होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे ही कचरा होता है। कुछ कचरा जम जाता है, कुछ पिघल सकता है, कुछ घूमते रहता है। प्रच्छन्न क्रिया के हमारे शरीर के ऊर्जा तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बीच में और सर्कुलेटरी में, यह सूक्ष्म और स्थूल सब कचरा बाहर फेंकते हैं। प्रच्छन्न क्रिया करेंगे पार्ट 1, जिसमें आपको नाक से पूरक करके मुंह से लंबा सा रेचक करना है। आगे नहीं झुकना है, शरीर को स्थिर रखना है। इस जो का पावर यूज करना है, जड़बे का पावर यूज करना है। एक बार देख लीजिए। अब 3 बार करेंगे। खाली होना है पूरा। दोबारा। तीसरी बार। विश्रांत। जैसे जैसे हम बाहर फेंकते जाएंगे, पेट में खिंचाव महसूस करेंगे, नासदारियां सिकुड़ी जाती है, खिंचाव महसूस होता है, बहुत कचरा बाहर फेंका जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत निकल जाता है। दूसरा प्रकार, इसी तरह नाक से पूरक करके बाहर फेंकना है, लेकिन 3 टप्पों में फेंकना है, 3 पार्ट्स में करना है। एक बार देख लीजिए, फिर 3 बार करेंगे। पूरक। अब 3 बार करेंगे। आगे नहीं झुकना है, रीढ़ की हड्डी सीधी बनानी है, इसका सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। पूरक। खाली हो जाइए। पूरक। तीसरी बार पूरक। विश्रांति कुछ पल के लिए अनुभव कीजिए। तीसरी क्रिया है जिसमें हम 3 बार पूरक करेंगे और एक साथ रेचक करेंगे। फोर्सफुली रेचक करना है, खाली होना है। जो हार्ट के पेशेंट है, जिसकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत सारी नर्व्स चौकअप होती है, सबकी चौकअप होती है, इसलिए भगवान ने हमें शायद 7 नर्व्स दी है। बाकी कहीं भी इतना 7 टाइम्स मल्टीपल नहीं है। लेकिन हार्ट को प्राण की और रक्त की सप्लाई करने वाली आर्टरीज यानी धमनी यानी शिरा, वो 7 है। उसमें से कचरा निकालना है, कोलेस्ट्रॉल दूर करना है। तो ये तीसरी प्रच्छन्न क्रिया 3 बार पूरक करके 1 बार में रेचक करेंगे। एक बार देख लो, फिर हम 5 बार करेंगे उसे। पूरक। अब 5 बार करेंगे। खुद की क्षमता से हिसाब से कीजिए। खाली हो जाइए। पूरक।
दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, आंखें बंद, विश्रांति। खिंचाव महसूस कीजिए, भीतरी खिंचाव महसूस कीजिए, बहुत कचरा निकल जाता है, अनुभव करें। चौथी क्रिया, प्रच्छन्न क्रिया पार्ट 4, मुंह से रेचक करना है, लेकिन मुंह खोल के। एक बार देख लीजिए, नाक से पूरक, पूरक, इस तरह 3 बार करेंगे। नाक से पूरक कीजिए, पूरक, पूरक, आखिरी बार पूरक, विश्राम। अपने आप को शांत और सक्रिय महसूस कर पाइए। आज कुछ अलग सा खिंचाव महसूस करेंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान दीजिए। ओमकार करेंगे। 4 प्रकार के ओमकार है। हम प्रत्येक आवर्तन को 3-3 बार करेंगे। प्रत्येक प्रकार को 3 बार यानी 12 हो जाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी, सिर्फ कंपन का अनुभव करें। पूरे शरीर को वाइब्रेट कीजिए। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ बॉडी मस्ट बी चार्ज्ड। जैसे हम चार्जिंग करते, पूरी बैटरी चार्ज होती है। हमारे शरीर के ईच एंड एवरी सेल्स को चालना मिल सकती है। बहुत बेनिफिट है, अनुभव कीजिए। पहला प्रकार 3 बार पूरा 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 लघु लहरी करेंगे 9 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। तीन बार भ्रामरी ओम का। रेचक को लंबा करेंगे, कान बंद करेंगे पूरा। ओम
तरंग वाहिनी बीच में 3 बार ओम, बीच में 3 बार पूरक करेंगे। पहली बार पूरक ओम 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 शांत शांत। 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएंगे। ओमकार नाद से उत्पन्न हुए कंपन, जागृत हुआ शरीर, एक ऊर्जामय शरीर का अनुभव, प्राणमय शरीर का अनुभव, चैतन्यमय शरीर का अनुभव, हल्के फुल्के शरीर का अनुभव। शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण खूब घसेंगे। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सबके लिए ओपन है, कोई भी जुड़ सकता है। सिर्फ उसे बताइए, फेसबुक पे जाके CA किशोर H गड्ढा टाइप करो, मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ऑनलाइन हम सब सुबह 6 बजे जुड़ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हो, पूछ सकते हो।